सर, आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, बलूचिस्तान की बेहतरी हो, और बड़ा अच्छा कॉज है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं भुट्टी साहब, बिल्कुल जो दहशतगर्दों के साथ हैं या दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त रवैया होना चाहिए रियासत का, उनको कोई छूट नहीं होनी चाहिए वायलेंस फैलाने वालों को। लेकिन सर, बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि ऐसे लोग जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, कई दफ़ा बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक सख्त पॉलिसी रखते हैं या सख्त उनके ख्यालात हैं, हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद करते हैं, हुकूमत उनको उस तरह से सुनती नहीं है या उनके साथ भी सख्त रवैया रखती है या उनको इग्नोर कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इससे किस तरह से निपटा जा सकता है? मेरा ख्याल है आपके सवाल को मैं मजीद थोड़ा ना बेहतर कर देता हूँ। माइंड ना कीजिएगा, आप यकीनन BYC की बात कर रही होंगी, आप डॉक्टर मारंग बलोच की बात कर रही हैं। अगर आप उनकी बात कर रही हैं, मैं ठीक दुरुस्त समझाऊं? सर, मैं बहुत से लोगों की बात कर रही हूँ। वैसे तो जो मैं आ जाता हूँ उस पे। मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। ये कौन से पुरअमन लोग हैं कि जो जहां से गुजरते हैं पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, उसको उतार के माचिस लगाते हैं, उसको आग लगा देते हैं? ये कौन से पुरअमन लोग हैं कि जो जाके जलसा जब करते हैं तो एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का एक नेशनल एंथम है वो पढ़ के उसका इफ्तिताह करते हैं? और ये कौन से पुरअमन लोग हैं कि जब उसका एंड होता है तो एंड में जाकर वो एक बलोची जबान में एक ओथ लेते हैं जिसमें वो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की बात करते हैं कि आजाद बलूचिस्तान तक हम आराम से या चैन से नहीं बैठेंगे। ये दुनिया की कौन सी रियासत है जो अपने सड़कों पे जो लोग इंडिपेंडेंस की बात करें, मुल्क तोड़ने की बात करें, उनको जो है वो स्पेस देती है? ये दुनिया की वाहिद बदकिस्मत रियासत यही है, इर्द गिर्द नजर दौड़ाने कोई और रियासत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये जो राइट टू असेंबल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक का राइट है और ये राइट एक्सरसाइज करने बलूचिस्तान में भी सबको हक है। लेकिन उसको असेंबल करने का जो राइट है उस कॉन्स्टिट्यूशन ने वो गवर्नमेंट को दिया है। गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो उसको असेंबल करने की जगह बताए कि आपने यहां पर जलसा करना है, आप यहां पर जलसा नहीं कर सकते, और उसकी सॉलिड रीजंस गवर्नमेंट देती है कि ये रीजन है इसकी। तो हमारे यहाँ PK मैप आके जलसे करती है, हुकूमत पर सख्त तनकीद करती है। महमूद खान चकज़ई साहब अभी ANP के आए हैं, ML वली साहब मेरे वोटों से सेनेटर बने हैं लेकिन हम पर तनकीद करके गए। अभी जो है APC उन्होंने यहाँ पर की है, जो खुशहाल खान काकर साहब हैं उन्होंने अभी जलसा किया, हमसे इजाजत ली है। अच्छा। हमारे इधर अजूब स्टेडियम में उन्होंने जलसा किया हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की जमात, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की जमात, तमाम लोग आके एहतजाज करते हैं, तमाम जलसे जुलूस करते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की कोई एडवोकेसी करे और वो हमारी सड़कों पर आकर हमारी मर्जी के बगैर आकर एहतजाज शुरू कर दे। और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन उस बीमार के साथ खड़े होने को कहता है जो एम्बुलेंस में तड़प रहा हो और किसी की वजह से सड़क बंद हो, वो मैं कम से कम सर, अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो फिर क्या उनके साथ बैठा नहीं जा सकता, उनकी ग्रीवियंसेस सुनी नहीं जा सकती? मैडम, शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं खुद डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा के साथ 4 दफा मैंने वफद बना के अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं, मेरे सीनियर सेक्रेटरीज गए हैं जब वो एहतजाज कर रही थी। हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हमने एक दफा नहीं कई दफा डायलॉग किए। हम तो यहाँ तक, क्योंकि TTP के बारे में तो आपकी ये राय नहीं होगी यकीनन कि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि वो वायलेंस डिफरेंट वायलेंस है, ये वायलेंस मुख्तलिफ वायलेंस है, क्योंकि ड्यूल माइंडसेट में है। हम तो इन वायलेंट के साथ भी कहते हैं कि आज अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट मुज़ाकरात से हल होता है तो कर लें। हालांकि ये ड्यूल माइंडसेट नेशन का कैसे है? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कंसेंसस पे है, एक COD है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उसके बाद मुझे प्लीज कंप्लीट करने सर, ये आपने हमने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी आपने इलैबोरेट करके बताया और बड़े दिलचस्प नुक्ता है जब आप कहते हैं कि महरूमी का जो महरूमी से जोड़ा जाता है इसको गलत तौर पर, महरूमी का लफ्ज गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सलीम साफी साहब हमारे पास बैठे हैं, मैं जरा उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगी, बल्कि द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस के सलीम साफी साहब, ये जो लोगों के दिलों में खलिश है, सवालात हैं, क्या आपके ख्याल में इसको गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है दहशतगर्दी से? और क्या आप समझते हैं भुट्टी साहब जो कह रहे हैं कि अब एक सोफिस्टिकेटेड माइंडसेट सामने आया है जो अलहदगी पसंदों से मुबैना तौर पर जुड़ा हुआ है, ये क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है आपकी राय में? नहीं, भुट्टी साहब की मौजूदगी में बलूचिस्तान के बारे में हमारा तज्जिया करना मुनासिब
ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके हुक्म की तामील में मैं इतना अर्ज करूं कि देखिए, एक तो तारीख है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि रकबा बहुत ज़्यादा है और आबादी बहुत कम है। आप लाहौर में जब 1 लाख लोगों के लिए कोई सड़क बनाते हैं तो उस पर जो खर्चा आता है, तो बलूचिस्तान में अगर 1 लाख लोगों को एक दूसरे से मुंसलिक करने के लिए सड़क बनाएंगे तो उस पर अरबों रुपए का खर्चा आता है। और किसी भी वफाकी हुकूमत की ये गिला इनका बिल्कुल बजा है कि वफाक की सतह पे बलूचिस्तान को वो अहमियत नहीं दी जाती। न मीडिया में बलूचिस्तान की वो शिनवाई होती है जो कि दूसरे बड़े सूबों की होती है। और ये सिर्फ इश्तिहारात का मसला नहीं है, बल्कि ये इसके साथ साथ रेटिंग का भी मसला है, क्योंकि बलूचिस्तान में रेटिंग की मशीनें नहीं लगी है इतनी, और उसकी कोई परवाह, उसकी ज़्यादा रेटिंग नहीं आती उसके प्रोग्रामों का। सही है सर। सिर्फ आप रिसेंटली ये जो यौम आज़ादी की तकरीबात हुई हैं, आप देखें कि आपने हम सब ने लाहौर को बराह रास्त दिखाया, हमने इस्लामाबाद को बराह रास्त दिखाया, और कोयटा में जो फंक्शन हुए थे वो किसी भी टीवी चैनल पे मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा सर, ये बताएं ना, बुगटी साहब जब ये कह रहे हैं कि महरूमी से गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है इसको, आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि कई दफ़ा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आप उन लोगों में से एक हैं जो समझते हैं कि एक तारीख है महरूमियों की और उसको एड्रेस होना चाहिए? नहीं, महरूमियाँ तो देखिए, एक चीज़ किसी मसले को ओरिजिनेट कर देती है। ओरिजिनेट हुआ है महरूमी से, मामला शुरू हुआ है महरूमी से, शुरू हुआ है पसमानदगी से, शुरू हुआ है मरकज़ के इस्तेहसाल से। लेकिन उसमें बाद में फिर जब इस तरह की तहरीकें शुरू हो जाती हैं तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें बाहर की एजेंसियाँ भी आ जाती हैं, और उसमें ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि महरूमी उसकी वजह नहीं होती। जिस तरह की ये अगर डॉक्टर उस्मान का मामला है तो वो लोग भी उससे मुतासिर होते हैं। मसलन ये जिस तरह इन्होंने मिसाल दी आपको, तो अलकायदा का आगाज़ हुआ था अमेरिका के मजालिम से, लेकिन बाद में उसमें और भी दर्जनों फैक्टर शामिल हो गए, और अलकायदा की पूरी क़ियादत तो पढ़ी लिखी और डॉक्टरेट और आला ख़ानदानों से और अरबपति और खरबपति लोग थे। तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी तशवीश का पहलू ये है कि ये सोच और ये नज़रिया इनग्रेस कर गया है अब तालीम याफ्ता लोगों में भी, प्रोफेसरों में भी, टीचर स्टूडेंट्स में भी, और पूरी नौजवान नस्ल में भी। और ये बलूचिस्तान हुकूमत का चैलेंज है कि वो किस तरह उनको अपना हमनवा बनाती है। अच्छा।